ये है दिल्ली दर्पण। में भी जैसा आपने कहा कि बहुत लोगों ने समझ लिया है कि बस कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ शोर मचाते हैं। अगर फ्लैट मिलेगा, अगर मकान मिलेगा, अगर जगह मिलेगी तो वो तो मोदी जी ही देंगे, जैसे जलियांवाला बाग में दिए हैं। तो वो भी इस बात को समझ चुके हैं, यहाँ पहले से ही समझा। पानी की दिक्कत है, अब पानी भी समय पर पहुंच रहा है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को मिल रहा है पानी। झुग्गियों से मकानों में आ गए। मैं तो कहती हूँ इन लोगों को इस बात का ही मोदी जी को बहुत शुक्रगुजार करना चाहिए। भाई आपको इतनी मेजोरिटी दे दी, आराम से काम करो। मैं कहती हूँ अपोजिट पार्टी भी होनी चाहिए, ताकि जो हम चुनते हैं उसके ऊपर अपोजिट पार्टी का दबाव होगा तो हमारी मांगे जल्दी पूरी होंगी। सबसे बड़ा इलाका है, बीजेपी का गढ़ है, या यूँ कहे कि जो पूरे वजीरपुर झुग्गी बस्ती का जो वोट बैंक है उसको पूरा कवर करता है, तो ये फेज़ 2 कवर करता है। इस फेज़ 2 के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि जो झुग्गी बस्ती का जो वोट बैंक है, स्वाभिमान अपार्टमेंट, जलियांवाला बाग और वजीरपुर नर्सरिया, उसकी सारी जो लीड्स है उसको यहाँ ये कवर ही नहीं करता, थोड़ी सी बढ़त भी बना कर देता है। वहाँ वोटिंग परसेंट अभी जो हमारी जानकारी में आया लगभग 20% से ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन फेज़ 2 में इस समय लगभग कितने बजने 3 बजने वाले हैं और 3 बजे के आसपास 40% से ज़्यादा मतदान हो गया है। पौने दो हो गए हैं, तो 40% से मतदान ज़्यादा हो गया, इस तरह के लोग ये कह रहे हैं। तो इसमें जो बीजेपी की पूरी कोशिश है, घर घर जा कर के वोटर्स को बाहर निकलवा रहे हैं और वोट डलवा रहे हैं। लेकिन हालांकि मैं जितने भी पोलिंग बूथ पे गया हूँ, आसपास पे सन्नाटा है, 2-2, 3-3 के ग्रुप में लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग 50% तक मतदान यहाँ फेज़ 2 जो कोठियों का वोट बैंक है, जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, यहाँ से हो जाएगा। तो ये पूरी टीम जो मैं देख रहा हूँ आप इस समय, ये पोलिंग बूथ पर लगी हुई है। फेज़ 2 ये सी ब्लॉक का आसपास का जो इलाका है, C2 ब्लॉक का इलाका है, जहाँ बूथ 48 जो इलाका है, यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। तो इस समय राजेश गुप्ता मेरे साथ हैं। अभी कल ही बीजेपी ज्वाइन की है और अब पूरा कमल के लिए लगे हुए हैं, भगवा पटका इन्होंने पहन लिया है। तो क्या कुछ आप तो बूथ पर जा रहे होंगे, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, माहौल आपके सामने है कि यहाँ पर एक टेबल लगा करती थी, जो एक पार्टी हुआ करती थी उसकी, आम आदमी पार्टी की। एक थी आप, ये बिल्कुल। और जो टेबल लगा करती थी वो लगाने वाले ये खड़े, सिंगल साहब, वो मित्तल साहब, वो भी आप देख लीजिए पटका पहन के खड़े हुए। तो अब बचा क्या है? हो सकता है कुछ छिटक के, अभी भी हो सकता है किसी से गलती हो जाए, 2, 4, 5 वोट होगी। लेकिन जब लोग इस बात को जानते हैं कि गलती से इन 12 सीटों में एक भी अगर आ गई, अव्वल तो आती नहीं, एक भी आ गई, तो फिर कहेंगे प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने दे रहे, मुख्यमंत्री जी नहीं करने दे रही, मेयर साहब नहीं करने दे रहे, LG साहब नहीं करने दे रहे, तो फ़ायदा क्या है एक वोट भी ख़राब करने का? तो यही वजह है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। झुग्गी में भी जैसा आपने कहा कि बहुत लोगों ने समझ ही लिया है कि बस कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ शोर मचाते हैं। अगर फ्लैट मिलेगा, अगर मकान मिलेगा, अगर जगह मिलेगी तो वो तो मोदी जी ही देंगे, जैसे जलियांवाला बाग में दिए हैं। तो वो भी इस बात को समझ चुके हैं, यहाँ पहले से ही समझाएं। ये बात आपको बहुत देर से समझ में आई। अगर आप तो खुद चुनाव लड़ते तो फिर क्या कहते हैं उसको, मतलब कि अगर एक फिर ये थ्योरी फिर कहाँ चली जाती है कि भाई एक जीत करके को क्या कर लेगा? देखिए, आपको टिकट मिल जाती है, आपके किसी कार्यकर्ता को टिकट दे देती पार्टी? देखिए, मैं तभी तो नहीं मांग रहा था, अब वो तभी जो आप तो मांग रहे थे पूरे जोर शोर से। वो जो कह रहे हैं वो मानोगे तो कल को वो आपको भी कुछ भी कह देंगे। वो तो कहते सारे पत्रकार बिके हुए हैं, तो मान थोड़ी जाओगे। मैं तो नहीं मानता, मैं कहता हूँ स्वामी जी कुछ से पैसे नहीं देते, तो उनके कहने से कुछ नहीं होता। देखो, मुझे चोर कह नहीं सकते थे, कुछ चक्का कह नहीं सकते थे कि मैं सुबह घूमता नहीं हूँ, 5 बजे काम नहीं करता। ये नहीं कह सकते थे कि मैं ED से डर गया, CBI से डर गया। कुछ तो बोलते बेचारे जब मैं जा रहा हूँ। और चेहरा तो देखो उनका, अच्छा उनका चेहरा देखा आपने जब उन्होंने वो बोला ANI को दिया, कह रहे हमारे बड़े भाई हैं, नाराज़ हो गए, चले गए। क्यों बोलो ना, मुझे गालियाँ दे लो जैसे सबको देते हो। आपने जितने इमोशनली तरीके से वहाँ आंसू बहाए, तो पार्टी तो आप ही की है, नोटंकी में मशहूर है, ऐसे कहते हैं भाई। तो कर लिया हो गया। जब कोई 10-12 साल कहीं लगाता है, किसी मकान से भी लगा हो जाता है। ये जैकेट आपने पहनी है, ये भी जब आदमी फेंकते हुए छोड़ता है तो कहता है क्यों छोड़ूं? अभी याद आ जाती है मकान के बाद में, यार वहीं ठीक थे। तो 10-12 साल जिसके साथ, देखो वहाँ मेरे यार दोस्त भी हैं जो कल भी मुझे फ़ोन कर रहे थे, मेरे सांसद हैं, मेरे विधायक दोस्त हैं, पहले रहे जो अब हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं। एक लगाव होता है बहुत सारे लोगों से। यहाँ मुझे इसलिए अजीब नहीं लग रहा क्योंकि ये जो लोग चाहे दूसरी पार्टी के थे तब भी मेरे साथ थे। मंजू जी खड़ी है हमारी निगम पार्षद, हमेशा मेरी बहन की तरह रही, तो अजीब नहीं लग रहा।
लेकिन अब मैं एक नई पार्टी में आया हूँ, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ मुझे मिल रहा ना, इनको लग रहा है, इसलिए मेरे साथ खूब खुश है, मज़े में है और हर जगह मैं टेबल पे जा रहा हूँ, लोग खुश हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मान लेते हैं कि सही समय पे ना सही, थोड़ा लेट सही, लेकिन होइए वही जो राम रुचि राखा। तो मैं पहले क्या कर लेता, आज भगवान ने जो सही समय नियुक्त करा है उस पर हो गया। बिल्कुल, चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इस समय मंजू खंडेलवाल जी मेरे साथ हैं, वो भी निगम पार्षद रह चुकी हैं। पूरे ज़ोर शोर से मैं देख रहा हूँ, जहाँ जाती हैं वहाँ इस बात की बिना परवाह किए कि पार्टी ने किसे दी टिकट, किसे नहीं दी, पूरी ज़ोर शोर से लगे हैं। मंजू जी, घर घर में लोग जा रहे होंगे, क्या निकल के आ रहे हैं लोग वोट देने के लिए? ये कहते हैं कि भाई ज़्यादातर पौष इलाके के लोग बाई इलेक्शन में ना कम वोट देते हैं। नहीं, ऐसा तो ये कहने वाली बातें हैं। बाकी आज आप खुद देख रहे हैं कि 40% वोट तो 1:45 बजे तक डल चुके हैं। और दूसरा, आपने भी ये बात कही थी कि पार्टी चाहे किसी को भी टिकट दे, हम पार्टी के सिपाही हैं। हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, और वो नज़र आता है कमल। चाहे कोई भी हमारे सामने कैंडिडेट खड़ा हो, हमें इसकी कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ कमल के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। तो मैं कह रहा था कि वो योजना थी जहाँ झुकी वहाँ मकान, कांग्रेस के टाइम की योजना थी, और इतना साल उसको बनने में लग गया। मोदी जी ने चाबी दे दी, क्रेडिट उनको मिल गया। अब उनका दर्द ये है कि वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, पीने को पानी तक नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मगर थोड़ा सा देखो, जब नई चीज़ बनती है ना तो कुछ समस्याएं आती है, मगर धीरे धीरे वो सब ठीक हो रही है। जैसे पहले कई लोग कहते थे कि है ना, पानी की दिक्कत है, अब पानी भी समय पर पहुंच रहा है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को मिल रहा है पानी। और बाकी तो देखो, कभी भी है ना, इंसान को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। बाकी देखो, झुग्गियों से मकानों में आ गए। मैं तो कहती हूँ इन लोगों को इस बात का ही मोदी जी को बहुत शुक्रगुजार करना चाहिए कि किसी टाइम तुम ये कहते थे कि हम झुग्गियों में रहते हैं, अब तुम गर्व से ये तो कहते हो कि मकानों में रहते हैं। चलिए, तो ये था अशोक विहार फेज़ 2 के एक बूथ का मोड़, जहाँ बाहर जो अभी नए परिवार के सदस्य बने, राजेश गुप्ता भी आए हैं, पूर्व निगम पार्षद, बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है भारी संख्या में। कोशिश हम करेंगे बूथ के बाहर जो वोटर्स निकल के आ रहा है उससे भी बात करने की। बहुत ही सन्नाटे जैसी स्थिति हमें नज़र आ रही है, लेकिन इनका ये दावा है कि वोटिंग परसेंट कम से कम 40% से ऊपर हो चुकी है। अब तक लगभग 2 बजने वाले हैं, और अगले किसी और बूथ पे मैं चलता हूं और वहां का हाल दिखाता हूं। बने रहिए हमारे साथ। अब बिहार के अंदर कौन माना कर सकता है कि हमारे पास मेजोरिटी? तो इस वक्त मेरी मौजूदगी है अशोक विहार फेज़ 2 के C2 ब्लॉक में। काफ़ी बड़ा ये ब्लॉक है, और ये फेज़ 2 का जो ये इलाका है, ये वो गढ़ है जो इंडस्ट्रियल एरिया के सारी जो बढ़त होती है आम आदमी पार्टी की, उसको ये पूरा कवर कर देता है, या यूँ कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ा भी देता है। तो इस वक्त हमने अभी आपको पीछे दिखाया जिस बूथ पर हमारी बातचीत चल रही थी, ये दावा कर रहे थे कि 2 बजे तक लगभग 40% वोटिंग हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ नज़ारा दिखाऊंगा कि काफ़ी देर से मैं खड़ा हूँ। बहुत ही इक्का दुक्का लोग यहाँ से निकल के आ रहे हैं, कुछ निकल के आ रहे हैं, कुछ हमसे भी उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ी। अगर कोई हमसे बात करे तो लगभग मैंने आपको बताया कि 17 पोलिंग बूथ इस इलाके में है, और इन 17 पोलिंग बूथ में लगभग 12-13 हज़ार के आसपास वोट है, और ये उम्मीद की जाती है कि लगभग 8 हज़ार या 7 हज़ार वोट यहाँ पे पड़ सकता है। तो वो कितना बीजेपी के पक्ष में जाता है, किस मुद्दों पे चुनाव होता है, हम कोशिश करेंगे कि कोई बाहर निकलता हुआ कोई नज़र आए तो उससे हम बात करें। आ ही रहे हैं 2-3 लोग, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पूरा बाहर अगर ये बात कर रहे तो। हाँ जी सर, वोट दे दिया? बिल्कुल दे दिया। कैसा लग रहा है कि कोई वोट निकल के आ रहे हैं लोग? बिल्कुल निकल के आ रहे हैं। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? अपने प्रत्याशी की पहचान पे, उसके आपसी व्यवहार पे, इस कुछ योग्यता और कुछ, या कोई पार्टी को देख करके दे रहे हैं, प्रत्याशी को देख के दे रहे हैं? प्रत्याशी को देख के दे रहे हैं। कुछ इसका भी असर है कि सरकार के जनादेश पर भी कुछ है कि भी सरकार अच्छा काम कर रही है, इस पर भी कोई वोट है? अभी कोई कमेंट नहीं है इस पर। सर थोड़ी देर बात कर लेंगे, 2 मिनट। वोट अब लेट आए, क्या आसपास क्या माहौल है? लोग वोट निकल रहे हैं वोट देने के लिए? हाँ, आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। थोड़ा कम लोग आ रहे हैं, देखने में जैसे ऐसे लग रहा है। आपको चुनाव उसको सीरियस नहीं ले रहे? नेक्स्ट डे है ना, थोड़ा सा तो लोग, मुझे तो जो लग रहा है कि अपने आप आराम से घर में उठ रहे हैं आराम। किन मुद्दों पे आप वोट दे रहे हैं यहाँ? नहीं, हमारा कोई ऐसा, हमारा तो राइट है तो वोट देने का, तो वोट देने का राइट तो है, लेकिन मुद्दे भी सामने होते हैं कि पार्टी की विचारधारा। इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि सही लोगों के हाथ में जाना चाहिए। चीज़ में आप भरोसा करते हैं कि अगर सांसद, विधायक, पार्षद एक ही पार्टी का हो तो ज़्यादा तेज़ी से काम होती है? अगर एक
के होंगे तो तभी होगा, नहीं तो फिर आपस में बनती नहीं है, फिर काम नहीं हो पाते। जैसे अभी तक था, दिल्ली में केजरीवाल था तो केजरीवाल की वजह से कुछ नहीं काम हुआ दिल्ली में, सेंटर में मोदी था, तो वही वाली बात है। तो यहाँ भी वही होगा अगर वो नहीं हुआ। बल्कि अगेंस्ट वाले तो और ज़्यादा वो करते हैं, अटके करेंगे काम। हाँ, अड़चने ही पैदा करते हैं। ये है थोड़ा आपने वोट दिया है। नॉर्मल अपने अशोक विहार के लिए ये लोकल इलेक्शन है, जो यहाँ के डेली मुद्दे हैं उन्हीं को देख के ही वोट करा मैंने। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, मैं कहती हूँ अपोजिट पार्टी भी होनी चाहिए, ताकि जो हम चुनते हैं उसके ऊपर अपोजिट पार्टी का दबाव होगा तो हमारी मांगे जल्दी पूरी होंगी। कुछ इस तरह की चर्चाओं को कोई बल मिल रहा है, इस बात को लेकर कोई समर्थन मिल रहा है अशोक विहार में? मैं इसमें आती नहीं, मैं सिर्फ वोट आपने आती हूँ। दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है, इस पर भी कुछ जना। ये ऐसा है, अब इतना बिगड़ा हुआ काम, इतना पुराना काम कोई 2 साल में ठीक होगा नहीं, लेकिन अगर सरकार को 5, 10, 15 साल दिए जाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा, और ठीक हो रहा है पहले से। चोरी में भी यकीन करते हैं कि सांसद, विधायक, पार्षद सब एक पार्टी का हो तो ज़्यादा अच्छे काम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, कोई बहाना नहीं है ना उनके पास कि हमारी मेजोरिटी नहीं है, कोलिशन है जी, हम कैसे काम कर रहे हैं, ये नहीं काम करने दे रहे। भाई आपको इतनी मेजोरिटी दे दी, आराम से काम करो। अब बिहार के अंदर कौन बहाना कर सकता है कि हमारे पास मेजोरिटी, करो आराम से काम। बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को ये बड़ा अच्छा, मतलब इस देश में सबसे बढ़िया चीज़ ये हुई है कि एक तरफा चीज़, भाई हमें एक पार्टी को लाना है। अब तुम्हारे कोई कोलिशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब बताओ, काम करोगे तो पता लगेगा, बहाना कुछ है नहीं। तो ये था पूरे अशोक विहार वार्ड का हाल कि कितनी कहाँ कैसी पोलिंग बूथ हो रही है और लोग किन किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं। साथ ही साथ राय भी बता रहे हैं, उस थ्योरी को भी हमने बताया कि अगर एक ही पार्टी का पार्षद, विधायक और सांसद होगा तो विकास ज़्यादा तेज़ी से होंगे। इसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं तो उसके विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। और साथ ही साथ जो एक बड़ा मुद्दा वजीरपुर इंडस्ट्रियल की झुग्गी बस्ती में स्वाभिमान अपार्टमेंट में है, वो बुलडोज़र का था, उसको कम करने के लिए रेखा गुप्ता ने भी पूरी ताकत लगाई, ताबड़तोड़ वहाँ जनसभाएं की इलेक्शन के दौरान, और गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत 250 लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे भी दिए। तो हर तरह से पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। और आज वोट प्रतिशत कितना रहने वाला, सबकी नज़र इस बात पे है। लेकिन अभी लगभग 2, सवा 2 बजे तक आते आते जो 40% वोट यहाँ बताया जा रहा है कि फेज़ 2 के अंदर पड़े हैं, तो वहीं 20 से 25% वोट इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ा है। तो ओवरऑल जो मुझे लगता है कि 45 के आसपास या 40 के आसपास पूरे वोटिंग पोल यहाँ का ट्रेंड रहने वाला है। और इसके साथ शालीमार बाग में भी कोई बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई नहीं है। तो ये जो थोड़ी सी कम वोटिंग हुई है, ये किसके पक्ष में होगी, किसको लाभ पहुंचाएगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, इस पर सबकी नज़रें सबकी बनी रहेंगी। और 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो जो लोगों ने मत दिया वो सामने आ जाएगा और उसके फिर सियासी मायने क्या होंगे, इस पर भी चर्चा होगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें